रात के ठीक 2:17 हुए थे। दिल्ली का साउथ ब्लॉक लगभग खाली हो चुका था। लंबे गलियारों में सन्नाटा था। सिक्योरिटी के कदमों की आवाज भी अब कम हो गई थी। लेकिन तीसरी मंजिल पर एक कमरा अभी भी जाग रहा था। कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर रोशनी हल्की थी और माहौल भारी। टेबल पर कई फाइलें खुली थीं। एक स्क्रीन पर भारत का डिजिटल नक्शा था, जिसमें कुछ हिस्से लाल रंग में चमक रहे थे। कमरे में 3 लोग बैठे थे। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, जो हर लाल निशान को देखकर समझ रहे थे कि यह सिर्फ नक्शा नहीं, एक चेतावनी है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, जिनके सामने एक डिटेल्ड रिपोर्ट थी जिसमें बार बार एक शब्द उभर रहा था, CAATSA। और खिड़की के पास खड़े थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उनका चेहरा शांत था, लेकिन दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर चौधरी ने चुप्पी तोड़ी। हमारी एयर डिफेंस में जो गैप है, उसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अगर अभी कुछ नहीं किया तो भविष्य में यह बहुत महंगा पड़ेगा। अरमाने ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन अगर हम रूस से S-400 लेते हैं तो अमेरिका CAATSA के तहत सैंक्शन लगा सकता है। उन्होंने टैबलेट घुमाकर दिखाया। फाइनेंशियल सिस्टम पर असर पड़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रुक सकता है, डिफेंस कोऑपरेशन पर भी असर होगा। कमरे में फिर सन्नाटा। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। डोभाल खिड़की से बाहर देख रहे थे। फिर धीरे से बोले, अगर हम ये सिस्टम नहीं लेते तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? चौधरी ने बिना हिचकिचाए कहा, तो हमारी एयर डिफेंस कमजोर रहेगी। हमारे पास लंबी दूरी की विश्वसनीय शील्ड नहीं होगी। और इसका मतलब? डोभाल ने पूछा। मतलब जो खतरे हम आज देख रहे हैं, कल वो और करीब आ सकते हैं। ये शब्द कमरे में गूंज गए। अब मामला साफ था। एक तरफ था अंतर्राष्ट्रीय दबाव, दूसरी तरफ देश की सुरक्षा। डोभाल धीरे धीरे टेबल की तरफ आए। उन्होंने S-400 की फाइल उठाई। कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर बोले, हमारा पहला काम क्या है? कोई जवाब नहीं। उन्होंने खुद ही कहा, देश को सुरक्षित रखना। उन्होंने फाइल बंद की, और यह फैसला उसी आधार पर होगा। अरमाने ने आखिरी बार कहा, लेकिन इसके बाद अमेरिका के साथ संबंध? डोभाल ने बीच में ही रोक दिया। रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा। एक छोटा सा पॉज। फिर उन्होंने साफ कहा, हम रूस से S-400 लेंगे। कमरे में एक गहरी सांस ली गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। डोभाल ने आगे कहा, और हम अमेरिका के साथ अपने सहयोग को भी जारी रखेंगे। चौधरी में आश्चर्य से देखा, मतलब दोनों? डोभाल ने सिर हिलाया। हां, क्योंकि भारत अब किसी एक पर निर्भर नहीं रहेगा। यही वो पल था जब असली रणनीति सामने आई। कट टू 2026 का मार्च। सरकार ने $25 बिलियन की रक्षा खरीद को मंजूरी दी। रूस से S-400, Su-30 अपग्रेड, ड्रोन्स, आर्टिलरी, और उसी दिन अमेरिका की कंपनी बोइंग के साथ भी समझौता। अब तस्वीर साफ थी। भारत ने किसी एक को नहीं चुना, भारत ने खुद को चुना। कुछ दिनों बाद उसी कमरे में फिर चर्चा हुई। अरमाने ने पूछा, क्या यह संतुलन लंबे समय तक टिकेगा? डोभाल ने शांत जवाब दिया, यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही सही रास्ता है। क्यों? चौधरी ने पूछा। डोभाल ने कहा, क्योंकि ताकत वही होती है जो अपने फैसले खुद ले सके। कमरे में इस बार सन्नाटा नहीं था, एक भरोसा था। और शायद यही वो रात थी जब भारत ने सिर्फ एक डील नहीं की, उसने ये तय किया वो किसी के दबाव में नहीं, अपने फैसलों से आगे बढ़ेगा।